नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसके 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। वैसे तो इस यूनिट के अंदर हमने टोटल 5 वीडियो अपलोड कर दी हैं। 3 वीडियो जो है वो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की हैं, जो मैं पहले ही प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। इसके बाद मैंने डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में बताया था और एक न्यूमेरिकल की वीडियो मैंने कल शाम को डाली थी। तो आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका सिंबल क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, और इसके अलावा इसको 2 टर्म में पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है। एक इसका इन्वर्टिंग फॉर्म होती है और एक नॉन इन्वर्टिंग होती है। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को भी हम एक अलग टॉपिक के रूप में डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डेफिनेशन के बारे में अध्ययन करना है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, और नीचे जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी बोला जाता है। यहाँ पे इसके ऊपर लिखा है 741। ये अलग अलग नंबर होते हैं, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग आईसी के नाम होते हैं, और ये एक प्रकार से यहाँ पर आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर का ही काम कर रही है। यहाँ पर ये जो माइनस का निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये माइनस का मतलब होता है कि इस टर्मिनल के ऊपर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आने वाला है, यानी जो कला है वो 180 से यहाँ पे बदल जाती है, और पॉजिटिव पे कला है वो समान रहती है, सेम रहती है, इस पे कला का जो डिफरेंस है वो नहीं आता है। तो यहाँ पर ये जो लेक्चर है ये जनरल बीएससी थर्ड ईयर का 4 नंबर यूनिट का, इलेक्ट्रॉनिक्स की 4 नंबर यूनिट का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये तीसरा ही लेक्चर है। 3 लेक्चर जो पहले के अपलोड किए हैं वो आरसी कपल्ड के हैं, एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर भी ये अप्लाई होता है। जो उनका पेपर है सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, उसके अंदर ये लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्रियात्मक प्रवर्धक, इसको हिंदी में कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और शॉर्ट में लिखा हुआ मिलेगा आपको OPAMP। ज़्यादातर आप जब टाइप करेंगे तो आपके सामने यही नाम आता है। यह एक अत्यधिक उच्च लब्धि का प्रवर्धक है, एम्पलीफायर है, जिसकी निवेशी प्रतिबाधा बहुत अधिक और निर्गम प्रतिबाधा बहुत कम होती है। इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस भी आपके सिलेबस में दी हुई है, तो हम इसको आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कंप्लीट कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है। तो आपको दिमाग में ये बात ध्यान रखनी है कि जो इस एम्पलीफायर की गेन है, लब्धि है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ जो इसकी इनपुट इम्पीडेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है और आउटपुट इम्पीडेंस बहुत कम होती है। और नेगेटिव पुनर्निवेश के साथ, यानी कि इसमें फीडबैक भी अप्लाई होता है। फीडबैक हम इस जो 5 मिनट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे, एम्पलीफायर विद फीडबैक। पुनर्निवेश के साथ इस प्रवर्धक की परिणामी लब्धि केवल पुनर्निवेश अनुपात पर निर्भर होती है। ये गणितीय संक्रियाओं में प्रयुक्त होने के कारण ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहलाते हैं। इसके प्रवर्धन की विशेषता ये है कि यह अनावश्यक वोल्टता संकेतों को अस्वीकार कर देता है। यानी ये जो एम्पलीफिकेशन करता है, वैसे तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी होता है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर भी होता है, लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसकी एक विशेष प्रॉपर्टी ये है कि ये अननेसेसरी वोल्टेज सिग्नल्स को अस्वीकार कर देता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। अनंत वोल्टता लब्धि, यानी इसकी जो वोल्टेज गेन है वो इनफाइनाइट होती है। अनंत बैंड विस्तार, अब बैंड विस्तार क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हम फीडबैक वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। 3 नंबर प्रॉपर्टी है अनंत निवेश प्रतिबाधा। अभी हमने बताया कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो एक प्रकार से यहाँ पे अनंत मान सकते हो। और जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो बहुत कम होती है। तो यहाँ पर एक आइडियल की कंडीशन अगर हम बात करें तो ज़्यादा का मतलब अनंत तक ले सकते हो आइडियल के लिए, और शून्य का मतलब आप बहुत कम से ले सकते हैं आइडियल कंडीशन में। 5 नंबर प्रॉपर्टी है कि पूर्णतया संतुलित परिपथ इसका होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। दोनों टर्मिनल, दोनों इनपुट है वो अगर एक जैसे होंगे तो आपको निर्गम में, आउटपुट में वोल्टेज है वो शून्य प्राप्त होगी, इसलिए इसका जो परिपथ है वो पूर्णतया संतुलित होता है, बैलेंस्ड होता है। 6 नंबर प्रॉपर्टी है कि पूर्णतः स्थायी, अर्थात टेम्परेचर, वोल्टेज आदि के परिवर्तन से इसकी प्रॉपर्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता।
इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब हम बात करते हैं इसके सिंबल की, प्रतीक। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका संकेत है। नेगेटिव मैंने अभी आपको बताया, इस पे 180 डिग्री का कला जो है परिवर्तन हो जाता है। इसे इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, इन्वर्टिंग बोलते हैं, यानी प्रतिलोमी। और जो पॉजिटिव वाला है उस पर कला समान रहती है, इसे नॉन इन्वर्टिंग बोला जाता है। इसके जो इनपुट होते हैं V1 V2 ये और इसके साथ आपका आउटपुट, ये तीनों ही ग्राउंड के साथ कनेक्ट होते हैं। इसको शॉर्ट में इस प्रकार से भी दिखाया जा सकता है। तो इसमें दो निवेशी, दो इनपुट और एक आउटपुट टर्मिनल होता है और तीनों ग्राउंड के साथ जुड़े होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, टर्मिनल 1 पर ऋण यानी नेगेटिव चिन्ह का मतलब क्या है कि एम्पलीफायर के द्वारा इस इनपुट के लिए 180 डिग्री का कला परिवर्तन होगा। इस वजह से यह टर्मिनल प्रतिलोमी यानी कि इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कहलाता है। और जो टर्मिनल 2 है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 नंबर टर्मिनल नेगेटिव वाला, 2 नंबर पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पर जो टर्मिनल 2 है उस पर पॉजिटिव चिन्ह का अर्थ है कि प्रवर्तक द्वारा इस निवेश के लिए निर्गम पर समान कला प्राप्त होती है। इसे अप्रतिलोमी निवेश टर्मिनल बोला जाता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, टर्मिनल O पर निर्गम वोल्टता का मान 1 व 2 टर्मिनलों पर निवेशी वोल्टताओं के अंतर के बराबर होता है। यानी कि जो टर्मिनल 0 है, यहाँ पर आप देख सकते हो, टर्मिनल O कह सकते हो या 0 कह सकते हो। ये जो आउटपुट के लिए इसको शो किया गया है O से या 0 से, तो इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो निर्गम वोल्टता का मान है वो 1 और 2 टर्मिनल पर जो निवेशी इनपुट वोल्टेज है उनके अंतर के बराबर होता है। यानी एक प्रकार से ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही इसके अंदर यूज होता है। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ही पार्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी तो ऐसा ही होता है, वो भी तो 2 इनपुट सिग्नल्स के जो रिजल्ट है उसको एम्पलीफायर करने का काम करता है, इसीलिए उसको डिफरेंशियल भेद प्रवर्धक बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगी आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, वो दोनों निवेशी इनपुट्स के अंतर के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इनका अंतर जितना ज़्यादा होगा उतना ही V नोट का मान ज़्यादा आएगा, इनका अंतर जितना कम होगा V नोट का मान उतना ही कम आएगा, लेकिन एम्पलीफाई होके आएगा। तो ये जो समानुपाती निशान है इसकी जगह आपके पास क्या आता है, ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वोल्टता लब्धि है। एम्पलीफिकेशन जब वो करता है तो वोल्टेज को बढ़ा देता है, वोल्टेज गेन कर देता है। तो यहाँ पर V नोट है वो V2 माइनस V1 के बराबर होती है। और यहाँ पर जो A है इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वोल्टता लब्धि कहते हैं, वोल्टेज गेन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वर्किंग क्या होती है, कैसे वो काम करता है, और जो हमने अभी बताया आपको इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और भी इसमें बहुत सारे टर्म है वो आगे यूज होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।